and welcome to Banking Mentors. My name is Himanshi and I'm your General Awareness Faculty. आज हम यहाँ पे करंट अफेयर्स की सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे सेशंस होते हैं करंट अफेयर्स के, these are provided on weekly 3 days, that is Tuesday, Thursdays and Saturdays. आज की डेट है 9th of June और इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि करीब 30 क्वेश्चंस हम 30 मिनट्स के अंदर कवर अप कर सकें। Before we begin this session, let's have a quick look on what schedule has been following in our channel. सबसे पहले इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ये डिस्कस किया जाएगा ऑन मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 9 AM and 9 PM. Reasoning and general awareness will be taken on the other alternative days, that is Tuesdays, Thursdays and Saturdays 9 AM and 9 PM. So with that, I shall tell you कि हम यहाँ पे सेक्शनल न्यूज़ को कवर अप करते हैं। सबसे पहला हमारा सेक्शन है नेशनल न्यूज़ का। तो चलिए हमारा सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन टू सिक्योर अ पोडियम पोजीशन इन द इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस। तो आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग की दौड़ हुई थी उसमें किस भारतीय ने जो है किस भारतीय का नाम इसमें आया है, तो वो है लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट एन इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस, ठीक है। और इसमें क्या है, पहली बार ऐसा हुआ कि ये वर्चुअल रेस हुई थी। वर्चुअल रेस, इसका एक्चुअल नाम है रेस अक्रॉस अमेरिका। ये जो रेस अक्रॉस अमेरिका देख रहे हैं ये एक्चुअली 5000 किलोमीटर की एक रेस होती है अक्रॉस अमेरिका, जहाँ पे ये वेस्ट टू ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए पूरी एक रेस होती है, ठीक है। तो मिस्टर पन्नू जो है ये हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से पहले ऐसे इंडियन बने हैं जिन्हें 3rd पोजीशन मिली है इन दिस एडिशन, ठीक है। ही सिक्योर्ड 3rd पोजीशन। बोलने की बात यह है कि इन्हें पहली बार, किसी इंडियन को पहली बार ऐसी पोजीशन मिली है, ओके। तो यही पहली बार है जो किसी इंडियन को मिला है। और अगर यहाँ पे पोजीशन पूछी जाए तो 3rd पोजीशन हमें याद रखनी है। तो हमने यहाँ पे देखा अबाउट इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस, जिसमें 3rd पोजीशन पे आए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उन्होंने रिसेंटली किस स्कीम का जो है अप्रूवल दिया है। तो हमारी यूनियन कैबिनेट ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के डेवलपमेंट के लिए अप्रूवल दिया है। देखिए अब नाम से क्या समझ में आ रहा है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जितनी भी बिल्डिंग, एग्रीकल्चर सोसाइटीज़, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है वो अब डेवलप किया जाएगा अंडर द स्कीम। इसमें हमें 2 फैक्ट्स के बारे में जानना है। पहला कि इसकी लागत कितनी होगी, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपीज़ जो है इसमें लागत होगी और जो है इसकी ड्यूरेशन होगी करीब 10 ईयर्स की, यानी कि 2020 से लेके 2029 तक ये स्कीम जो है रन करने वाली है। ऑलराइट, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरी तरीके से ये सेंटर की तरफ से फंडेड होगी। तो हमने देखा अबाउट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपीज़ और 2020 to 29 यानी कि 10 साल की जो है ये स्कीम होगी। अगला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट एन IIT। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस IIT ने लॉन्च किया है एक तरीके का पहला ऑनलाइन प्रोग्राम ऑन AI इन बैंकिंग, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग। ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है बाय IIT रुड़की। देखिए इन्होंने क्या किया है, एक 4 महीने का प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं विली NXT के साथ। इसमें क्या करेंगे कि जितने भी इनके प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स, ग्रेजुएट्स वगैरह, इन सभी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देंगे और फिर इन्हें जो है आगे चल के बैंकिंग सेक्टर में डिप्लॉय करेंगे, ओके। तो इस तरीके का AI इन बैंकिंग यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैंकिंग सेक्टर में इंट्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने जो है नया स्टेप लिया है। IIT रुड़की की बात कर रहे हैं तो लास्ट जब हमने इनके बारे में देखा था तब हमने देखा था कि इन्होंने यूनिसेवर बॉक्स लॉन्च किया है जो कि एक डिसइंफेक्शन बॉक्स है, ओके। तो आपको याद रखना है अबाउट IIT रुड़की। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया ने रिसेंटली अपना खुद का सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इंडिया का जो पहला सुपर एप्लीकेशन है उसका नाम है एलिमेंट्स। क्या नाम है? एलिमेंट्स, ओके। अगर सवाल पूछा जाए कि किसके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था, वो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर M वेंकैया नायडू। तो मिस्टर वेंकैया नायडू के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था, किसे? एलिमेंट्स को। और ये क्या है, हमारे इंडिया का पहला सुपर ऐप है, सुपर ऐप। अब सुपर ऐप एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए किसी भी ऐप का एक सिंगुलर फंक्शन हम देखते हैं, लेकिन सुपर ऐप्स में क्या, यहाँ पे आप चैट भी कर सकेंगे, यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकेंगे, यहाँ पे आप वीडियो कॉल भी कर सकेंगे, यानी कि सभी तरीके के आपको फंक्शंस मिलते हैं अंडर अ सुपर ऐप।
तो इंडिया का पहला सुपर ऐप एलिमेंट्स, और इसे जो है पहली बार अभी लॉन्च किया गया है, तो इसे 8 लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है और इसे डेवलप किया गया है बाय सुमेरु सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड। ऑलराइट, तो हमें क्या याद रखना है, एलिमेंट्स एंड दिस सुपर ऐप। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबर में NPNT रहा है, आपको बताना है कि NPNT है क्या। तो NPNT क्या है, इसका पूरा फुल फॉर्म है नो परमिशन नो टेक ऑफ। ना ही ये मिसाइल है, ना ही ये कोई रीजनल ग्रुपिंग है। अब देखते हैं कि ये न्यूज़ में किस लिए रहा है। कभी भी आपको जो है बिना परमिशन के आप टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं अपने ड्रोन को, ठीक है। इसी चीज़ की जो है गाइडलाइंस दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, और ये जो गाइडलाइंस है ये 2018 में दी गई थी। ओके, तो इसी चीज़ की जो गाइडलाइंस है इसकी मान्यता रखते हुए अब जो ड्रोन लॉन्च किया गया है पहली बार सक्सेसफुली, जो है जिसने फ्लाइट ली है, तो वो है A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, और ये बनाया गया है बाय क्विडिच इनोवेशन एरोस्पेस। ऑलराइट, तो ये हमको पता होना चाहिए कि जो नो परमिशन नो टेक ऑफ वाला ड्रोन है ये पहली बार इनके द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, और ये इंडिया का ऐसा पहला कंप्लाइंट ड्रोन है। जहाँ पे भी हम देखते हैं फर्स्ट आता है वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट हमने जो है ड्रोन से रिलेटेड न्यूज़ देखी थी कि इंडिया जो है पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिन्होंने लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया है। ओके, तो ड्रोन्स हमने यहाँ पे लास्ट डिस्कस किया था, और आज हमने देखा अबाउट नो परमिशन नो टेक ऑफ कंप्लायंट ड्रोन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ न्यू बेटर वर्ल्ड, ये जो है ये किस चीज़ की नई थीम है। तो ये जो हम थीम देख रहे हैं, इट इज़ द थीम फॉर इंडिया ग्लोबल वीक। ये जो इंडिया ग्लोबल वीक है ये जुलाई 8 से शुरू हुआ है और इसे इनॉग्रेट किया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, ठीक है। तो इसका जो इनॉग्रल एड्रेस है इनके द्वारा दिया जाएगा ऑफ द इंडिया ग्लोबल वीक। ये 8 जुलाई से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं या फिर ऐसे काफ़ी एमिनेंट हमारे सिटीजन्स हैं उनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कनेक्ट करने वाले हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसकी जो थीम है ये हमें दी गई है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। तो हमें क्या याद रखना है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट इंडियन रेलवेज। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इंडियन रेलवे ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है सोलर प्लांट्स के लिए। तो इंडियन रेलवे ने कोलैबोरेट किया है BHEL यानी कि भेल के साथ। भेल यानी कि हमारी है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इन्होंने क्या है, इंडियन रेलवेज के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि 1.7 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट जो है उसे बनाया जा सके, उसे एस्टैब्लिश किया जा सके बीना मध्य प्रदेश में। कहाँ पे किया जा सके, तो बीना मध्य प्रदेश में इसे जो है एस्टैब्लिश करने वाले हैं, और इसके लिए इंडियन रेलवेज ने कोलैबोरेट किया है भेल के साथ। देखिए इसी के साथ एक और न्यूज़ है हमारे पास इंडियन रेलवे से ही रिलेटेड कि इंडियन रेलवेज ने वाव किया है कि हम जो है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करना चाहते हैं बाय 2030। यानी कि इंडियन रेलवेज अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है इस तरीके से कि अगले 10 सालों में हम किसी भी तरीके का जो है कार्बन एमिट नहीं करेंगे। तो ये जो ईयर है ये आपसे पूछा जा सकता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट भेल। तो भेल के जो चेयरमैन एंड MD है वो है नलिन शिंगल। इसे फाउंड किया गया था 1964 में और इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वी हैव वन मोर न्यूज़ रिलेटेड टू इंडियन रेलवेज। यहाँ पे देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा रिसेंटली एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट का रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट जो है इसे इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। जो पीछे हम यहाँ पे न्यूज़ देख रहे हैं ये भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, लेकिन ये बीना में होगा और ये 1.7 मेगावाट का होने वाला है। ये कितने का होगा, 750 मेगावाट का। दिस इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश, बट टू बी मोर प्रिसाइज ये रेवा में होने वाला है, रीवा में, ठीक है। कि ये एशिया का लार्जेस्ट मेगा सोलर प्लांट होने वाला है। ऑलराइट, तो ये दो न्यूज़ हमने यहाँ पे देखी अबाउट इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है हमारी, ये झारखंड बेस्ड है। यहाँ पे आपको बताना है कि इन्हें जो है नया नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इस नाम को किस लीडर के ऊपर रखा गया है। तो वो है मिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो मिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इनके नाम पर अब जो ये इंस्टीट्यूट है वो रखा जाएगा। मिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हीं के नाम पे कोलकाता पोर्ट को भी रिसेंटली रीनेम किया गया है। कोलकाता पोर्ट को भी रिसेंटली रीनेम किया गया है। इसे एक्चुअली रीनेम ऑलरेडी कर दिया गया था, पर अब इसे जो है फाइनली अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। तो दो जगह आपको याद रखनी है, पहला ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड का, और दूसरा आपको याद रखना है कोलकाता पोर्ट के बारे में, जिसे भी रीनेम किया गया है आफ्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ऑल राइट,
नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट अ बुक। यहाँ पे हम 2 बुक्स को देखने वाले हैं। पहली बुक है कि किसने लिखे, पहली बुक है अबाउट गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। तो ये जो बुक है ये लिखी गई है बाय आर.सी. भार्गवा। किसके द्वारा लिखी गई है? बाय आर.सी. भार्गवा। बुक का क्या नाम है? गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये जितने भी हमारी इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है उसके बारे में ये नॉलेज देने वाले हैं अंडर दिस बुक। मिस्टर आर.सी. भार्गवा ये कौन है? तो ये है चेयरमैन ऑफ मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के ये जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियलिज्म या फिर किस तरीके से हमें कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ना है उसके बारे में इन्होंने ये बुक लिखी है। Another book that we are looking forward today is about former RBI Governor's book. मिस्टर उर्जित पटेल जो है इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये जो बुक है इट इज़ रिटन ऑन NPAs यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है हमारे, उनके ऊपर इस बुक को लिखा गया है। ओके, तो हमें क्या याद रखना है? फॉर्मर RBI गवर्नर मिस्टर उर्जित पटेल एंड द बुक्स नेम इज ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये पहली बुक हमने देखी और ये दूसरी। अब इसी के साथ हमारा नेशनल न्यूज़ का सेक्शन खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं ऑबिचुरी के सेक्शन में। ऑबिचुरी में हमारे पास 2 रिलेटेड न्यूज़ है। पहली है अबाउट अर्ल कैमरून, ही वॉज अ रिनाउंड हू। तो आपको बताना है कि ये फेमस कौन थे। ये काफ़ी प्रसिद्ध एक एक्टर हुआ करते थे मिस्टर अर्ल कैमरून एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे एंड ही वॉज अ UK प्रेसिडेंट यानी कि एक ब्रिटिश जो है सिटीजन थे। Next obituary we have is about Oscar winning Italian film composer Mr. Ennio Morricone. Mr. Ennio Morricone ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये ऑस्कर भी जीत चुके हैं। ओके, तो ऑस्कर विनिंग इटालियन फिल्म कंपोजर मिस्टर एनियो मोरिकॉन ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसी के साथ ये सेक्शन खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं स्पोर्ट्स के सेक्शन में। तो स्पोर्ट्स में सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि एट द क्रिकेट साउथ अफ्रीकन एनुअल अवार्ड 2020 मिस्टर क्विंटन डे कॉक को जो है किस नाम से इन्हें अवार्ड दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। किसकी बात देख रहे हैं हम? क्विंटन डे कॉक की बात हम कर रहे हैं। और इन्हें किसके अंडर अवार्ड दिया गया है? तो वो है क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। इसके अलावा लॉरा वोल्वॉर्ड इन्हें दिया गया है वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, किसके अंदर आ रहा है? तो ये भी याद रखिए क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड रिसेंटली दिए गए हैं और ये सब वर्चुअली हुआ है। तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। मेंस क्रिकेटर हमने देख लिया, विमेन देख लिया, टेस्ट क्रिकेटर में भी इन्हें ही मिला है, विमेंस क्रिकेटर में भी इन्हें ही मिला है। इसके अलावा मेंस ODI, विमेंस ODI ये सभी आप जो है एक बार चेकआउट कर लीजिए। मेन तो हमारे लिए ये 2 नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये हमने देखा अबाउट लॉरा वोल्वॉर्ड एंड अबाउट क्विंटन डे कॉक। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर द स्पोर्ट्स सेक्शन। अब हम चल रहे हैं हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर द स्टेट न्यूज़। स्टेट न्यूज़ में सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि वेयर इज़ दुधवा नेशनल पार्क? दुधवा नेशनल पार्क हमारा कहाँ है? तो ये बेस्ड है इन उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक काफ़ी रेयर स्पीशी है स्नेक की, सांप की एक काफ़ी ही रेयर प्रजाति है जिसका नाम है रेड कोरल कुकरी। क्या नाम है? रेड कोरल कुकरी। इसे जो है देखा गया है इन दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, इसलिए ये जो नेशनल पार्क है ये न्यूज़ में रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही सवाल पूछा जाए कि ये क्या है रेड। हाँ, एक्चुअली ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेड कोरल कुकरी क्या है। तो रेड कोरल कुकरी क्या है? एक तरीके की रेयर स्पीशी है सांप की या फिर स्नेक की। इसे पहली बार देखा गया था 1936 में और अभी जो है इसे देखा गया है इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर यहाँ पे है आनंदीबेन पटेल। अगला सवाल है कि किस स्टेट ने टॉप किया है इन दी एनुअल फिश प्रोडक्शन? तो जो है मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष रहा है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन की गई है इन तमिलनाडु। ठीक है, ये जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है ये हमें दिया गया है बाय द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI। इनके द्वारा दिया गया है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है ये तमिलनाडु में हुई है। ये हम 2019 के फिगर्स की बात कर रहे हैं। 2018 में जो है गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है फिश का प्रोडक्शन हुआ था। अगर ओवरऑल देखें तो करीब 2.1% जो है इंक्रीज़ हुआ है फिश के प्रोडक्शन में इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर।
सेंट्रल मरीन फिशरीज़ की हम बात कर रहे हैं तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1947 में। ये हेडक्वार्टर्ड है कोची केरला में और इसके प्रेजेंट डायरेक्टर है डॉक्टर ए गोपालकृष्ण। और हम यहाँ पे तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो इसके चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर एडप्पाडी पलनीस्वामी। गवर्नर यहाँ पे है बनवारी लाल पुरोहित। और रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो तमिलनाडु से आपको क्या याद रखना है, पहले आपको याद रखना है मोदी किचन, वेरी इंपॉर्टेंट, मोदी किचन यहाँ से आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है इसके अलावा तमिलनाडु ने टॉप किया था इन दी पोषण अभियान। और इन्होंने रिसेंटली तमिलनाडु के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एज रिटायरमेंट एज को जो है इंक्रीज़ किया था टू 59। ठीक है, तो ये जो हम सारी न्यूज़ देख रहे हैं इट इज़ रिलेटेड टू तमिलनाडु और ये हमने कवर कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च निकारा सम्मान योजना। तो निकारा सम्मान योजना जो है ये शुरू की गई है बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। पीछे हमने देखा था अबाउट तमिलनाडु और यहाँ पे हम देख रहे हैं अबाउट कर्नाटका। तो इनके द्वारा ये स्कीम शुरू की गई है, किसके लिए शुरू की गई है, तो वीवर्स के लिए। ठीक है, तो जितने भी इनके स्टेट गवर्नमेंट है वो सिल्क कॉटन वुल इतने जितने भी इनके हैंडलूम वर्कर्स हैं उन सभी की जो है हेल्प करने वाली है अंडर नेकारा सम्मान योजना। ठीक है, तो नाम से हमें गेस कर पाना मुश्किल है कि किस बारे में है, पर आपको याद रखना है कि इट इज़ रिलेटेड टू वीवर्स। कर्नाटका की यहाँ बात हो रही है तो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर BS येदुरप्पा। गवर्नर यहाँ पे है वाजूभाई वाला और कैपिटल यहाँ की है बैंगलोर। रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो गेट सेट गो ऐप इनके द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा आपको कुछ ऐप्स इनके बारे में याद रखनी है। पहली है कोरोना वॉच ऐप, अगली है आपदा मित्रा ऐप और अभी रिसेंटली इनके द्वारा मेघ संदेश ऐप भी शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेटली याद रखना है अबाउट कर्नाटका। इसके अलावा 18 जून को इन्होंने रिसेंटली मास्क डे भी मनाया था। ऑलराइट, तो ये हमने देखा अबाउट कर्नाटका। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि महाजॉब पोर्टल जो है, महाजॉब पोर्टल ये किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसे लॉन्च किया गया है बाय महाराष्ट्र। अब इसे समझने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी को पता है महाजॉब पोर्टल यानी कि जॉब्स के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ऐसा ही एक जॉब पोर्टल शुरू किया गया था जिसका नाम है कर्मभूमि। कर्मभूमि ये शुरू किया गया था बाय वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये हमने देखा अबाउट महाराष्ट्र। इसकी बात हम कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, तो मुंबई यहाँ की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर उद्धव ठाकरे और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर भगत सिंह कोश्यार। रीसेंट न्यूज़ की अगर बात करें तो रिसेंटली यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस दीपांकर दत्त, उन्हें अपॉइंट किया गया था। दीपांकर दत्त ऑल्सो लोनर लेक, अगर आपको याद हो लोनर लेक यहाँ से रिसेंटली जो है इसका कलर रिसेंटली पिंक हुआ था, पिंकिश कलर हो गया था और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। इसके अलावा महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट स्टेट जो कि फ्री इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कर रहा है अपने सभी सिटीजन्स को। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हमें महाराष्ट्र से रिलेटेड पता होनी चाहिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है सेल्फ स्कैन ऐप। तो सेल्फ स्कैन ऐप ये शुरू किया गया है बाय वेस्ट बंगाल। नाम से क्या समझ में आ रहा है, सेल्फ स्कैन, यानी कि स्कैन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे ममता बनर्जी और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर जगदीप धनखड़। रिसेंट न्यूज़ हमने देखा, पीछे एक न्यूज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि कर्मभूमि जो पोर्टल है वो अभी रिसेंटली इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑलराइट, तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट वेस्ट बंगाल। और अब हम जो है आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं ऑफ दिस सेक्शन। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस स्टेट ने, कौन सा स्टेट ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो कि 100% जो है LPG कनेक्शंस प्रोवाइड कर रहा है अपने सभी हाउस होल्ड्स में। ठीक है, तो कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो कि पहला बना है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अच्छे से इस चीज़ को याद रखिए क्योंकि ये 100% LPG कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सभी हाउस होल्ड्स में। तो कौन सी योजना के अंदर ये कर रहे हैं, तो वो है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। यहाँ पे ये जो है योजना चल रही है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्हें हेल्प हुई है और इस वजह से इन्होंने 100% कवरेज जो है वो प्रोवाइड की है। हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ की कैपिटल क्या है, तो शिमला यहाँ की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर जयराम ठाकुर और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर बंदरू दत्तात्रेय। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे जो है ई संजीवनी पोर्टल शुरू किया गया था ताकि फ्री ऑनलाइन जो है मेडिकल कंसल्टेशन प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा पंचवटी योजना जितने भी एल्डरली सिटीजन्स हैं उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और फिर निगाह ऐप भी शुरू किया गया था। और यहाँ से आपको 2 फेस्टिवल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। पहला है फगली
और दूसरा है लोसर फेस्टिवल। ओके, तो ये सारी न्यूज़ आपको जो है जाननी ज़रूरी है रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। इसी के साथ हमारे ये सेक्शन खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन में। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस पेमेंट्स बैंक ने रिसेंटली भविष्य अकाउंट को खोला है। तो भविष्य अकाउंट ये खोला गया है बाय फिनो पेमेंट्स बैंक। ओके, भविष्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है, ये जितने भी छोटे बच्चे हैं माइनर बच्चे जो कि 10 से 18 साल के होते हैं, उनके लिए ये अकाउंट खोला गया है। ठीक है, ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड होने वाला है और इसमें काफ़ी नॉमिनल आपको जो है अमाउंट पे करना है। इसे पहले जो है शुरू किया जाएगा इन दी स्टेट्स, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, यहाँ पे इसे खोला जाएगा। और इस अकाउंट में आपको किसी भी तरीके की मिनिमम जो है बैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिनो की हम बात करें तो इसके चेयरमैन है प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान। ठीक है, मिस्टर महेंद्र कुमार चौहान जो है इसके चेयरमैन है। तो ये हमने देखा अबाउट फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। अगला बैंक रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस बैंक के द्वारा लोन इन सेकेंड्स ये शुरू किया गया है। तो लोन इन सेकेंड्स ये शुरू किया गया है बाय येस बैंक। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है कि लोन इन सेकेंड्स है, यानी कि आपको सेकेंड्स में आपको लोन दिए जाएंगे। ठीक है, तो रिटेल लोन्स की सुविधा को और जल्दी करने के लिए इनके द्वारा इस डिजिटल सोल्यूशन को शुरू किया गया है। लास्ट जब हमने येस बैंक की बात की थी तब डिस्कस किया था कि स्वास्थ्य कार्ड इनके द्वारा शुरू किया गया है, प्लस इन्होंने रिसेंटली युवा पे भी शुरू किया है। ठीक है, तो येस बैंक के द्वारा ये दोनों शुरू किए गए हैं। और फिर हमने देखा अबाउट लोन इन सेकेंड्स। ये बैंक एक्चुअली हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके जो प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ है वो है मिस्टर प्रशांत कुमार। तो ये दोनों फैक्ट्स और ये सभी जो है ये रीसेंट न्यूज़ आपको याद रखनी है रिलेटेड टू येस बैंक। इसी के साथ हमारा ये सेक्शन खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सेक्शन में। यहाँ सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि मालदीव्स और श्रीलंका दे बोथ हैव बिकम द फर्स्ट 2 कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन टू एलिमिनेट विच डिजीज, यानी कि किस बीमारी को दूर करने वाले ये दोनों पहले ऐसे देश बने हैं दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में। तो इन दोनों ने जो है मीजल्स और रुबेला इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा डी, जिसमें कि ए और बी है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे मालदीव्स है, यहाँ पे श्रीलंका है। देखिए, एक्चुअली टारगेट था 2030 का कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जो है WHO ने कहा था कि 2030 तक हम इन दोनों बीमारियों को इराडिकेट कर देंगे, पूरी तरीके से हटा देंगे। लेकिन इन्होंने उसके पहले ही जो है इस चीज़ को रिमूव कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इनके द्वारा इसे एलिमिनेट कर दिया गया है। अब हम यहाँ मालदीव्स की बात कर रहे हैं। तो मालदीव्स की कैपिटल है माले और प्रेसिडेंट यहाँ पे है मिस्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली। मिस्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली। और हम श्रीलंका की बात करें तो इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर गोटबाया राजपक्षा और प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर महिंद्रा राजपक्षा। ठीक है, तो ये सभी आपको जो है याद रखना है रिलेटेड टू मालदीव्स एंड श्रीलंका। और हमने देखा कि इन्होंने जो है मीजल्स और रुबेला को एलिमिनेट कर दिया है। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि किस कंट्री ने अप्रूव कर दिया है कि ये कोल को पूरी तरीके से फेज आउट कर देंगे बाय 2038। ठीक है, तो 2038 तक कोयलों को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा बाय जर्मनी। ठीक है, तो इतना ही आपको याद रखना है कि किस कंट्री के द्वारा, यही पर्टिकुलर हमारा क्वेश्चन बनेगा इस न्यूज़ से। जर्मनी की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्मनी ये एक यूरोपियन कंट्री है। जर्मनी की कैपिटल क्या है, तो बर्लिन यहाँ की कैपिटल है और प्रेसिडेंट यहाँ पे है मिस्टर फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर और चांसलर यहाँ पे है एंजेला मर्कल। ओके, तो हमें याद रखना है कि जर्मनी फेज आउट करेगा कोल बाय 2038। अगला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने लॉन्च किया है ओफेक 16 सैटेलाइट। तो ये जो सैटेलाइट है ये लॉन्च की गई है बाय इजराइल। देखिए, ओफेक 16 की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, एक तरीके की स्पाई सैटेलाइट है जिसे इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे लोकली डेवलप किया गया है बाय शेवेट रॉकेट। ऑलराइट, तो आपको क्या याद रखना है अबाउट इजराइल कि इनके द्वारा ये स्पाई सैटेलाइट शुरू की गई है। इजराइल को हम देख सकते हैं यहाँ पे ये एक जो है मिडिल ईस्ट कंट्री है। इसकी कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी यहाँ पे है इजरायली शेकल, प्रेसिडेंट है यहाँ पे मिस्टर रियोबिन और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये आपको याद रखना है रिलेटेड टू इजराइल। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि जो हमारे इंडिया का कोस्ट गार्ड है उन्होंने किस कंट्री के कोस्ट गार्ड के साथ जो है एक समझौता या फिर MOU साइन किया है। तो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडोनेशिया का जो कोस्ट गार्ड है उनके साथ एक MOU साइन किया है। इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड को कहा जाता है बकमला आरआई।
इनके साथ मिलके एक जो है MOU साइन किया गया है। इस MOU में जितना भी हमारा मैरिटाइम रिलेशंस है या फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी, उस चीज़ को बढ़ावा हम देंगे। ऑलराइट, तो सिंपली हमको क्या याद रखना है कि इंडोनेशिया के साथ मिलके हमने ये जो है MOU साइन किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल है मिस्टर कृष्ण स्वामी नटराजन। ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और हम यहाँ पे इंडोनेशिया की भी बात कर रहे हैं तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और प्रेसिडेंट है यहाँ पे जोको विडोडो। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने साइन किया है एक लोन अग्रीमेंट ऑफ $400 मिलियन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि जो नमामि गंगे प्रोग्राम है उसमें इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, तो नमामि गंगे प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक अब जो है कंट्रीब्यूट करने वाली है, लोन देने वाली है करीब $400 मिलियन का ये जो है लोन अग्रीमेंट। ओके, तो ये आपको याद रखना है अबाउट जो है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करने वाला है 400 मिलियन टू नमामि गंगे प्रोग्राम। वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो इसे फॉर्म किया गया था 1944 में। ये हेडक्वार्टर्ड है वॉशिंगटन DC में और इसकी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर डेविड मैलपास। ऑल्सो रिसेंटली चीफ इकोनॉमिस्ट यहाँ पे रिसेंटली जो है चूज़ किए गए थे, वो है मिस्टर कार्मेन रेनहैट। वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड बैंक $750 मिलियन देने वाले हैं MSME के इमरजेंसी फंड के लिए। इसके अलावा तमिलनाडु के साथ भी इन्होंने एक जो है साइन किया था डील, जिसमें 250 मिलियन उन्हें प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये सभी जो हम फैक्ट्स देख रहे हैं इट इज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक और ये सभी आपको याद रखने हैं। इसी के साथ हमारा ये सेक्शन खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं हमारे अवार्ड्स के सेक्शन में। तो अवार्ड्स में पूछा जा रहा है कि हु हैज़ बिकम इंडियाज़ 66th चेस ग्रैंड मास्टर। तो इंडिया के जो 66th ग्रैंड मास्टर है वो है मिस्टर जी आकाश। देखिए, इस तरीके जो नाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली चेस और अवार्ड ये दोनों अगर आप मिला लें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जी आकाश जो है, मिस्टर आकाश जो है, ये चेन्नई बेस्ड एक प्लेयर हैं, चेस प्लेयर हैं, जो कि इंडिया के 66th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और इस चीज़ को जो है कंफर्म किया गया था, इस चीज़ को रिलीज़ किया गया है इन द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन काउंसिल। ओके, तो ये आपको याद रखना है अबाउट मिस्टर जी आकाश। हम यहाँ पे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात कर रहे हैं तो इसे बनाया गया था 1924 में और ये करंटली हेडक्वार्टर्ड है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर अरकादे ड्वोरकोविच। ठीक है, मिस्टर अरकादे ड्वोरकोविच ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो ये हमने देखा अबाउट मिस्टर जी आकाश। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि हु हैज़ रिसेंटली वन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ये जीता गया है बाय मिस्टर वॉल्टेर बोतास। देखिए, यहाँ पे जो है जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उसी का नाम ये आप जो है साथ में जोड़ लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मर्सिडीज़ के वॉल्टेर बोतेस, जो कि फिनलैंड को बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता है ऑस्ट्रियन का जो है ग्रैंड प्रिक्स टाइटल फॉर 2020 और ये भी हुआ था ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये क्या है, ये इस बार की पहली ऐसी रेस है 2020 की जो फार्मूला 1 रेसेस होती हैं उसकी शुरुआत अब हुई है इस रेस के साथ। तो आपको याद रखना है कि जो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है ये जीता गया है बाय मिस्टर वॉल्टेर बोतास, जो कि फिनलैंड को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज की हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड 2020 डायना अवार्ड। तो डायना अवार्ड इस बार दिया गया है टू फ्रेया ठकराल। अब फ्रेया ठकराल कौन है, तो ये एक 13 साल की बच्ची है जो कि न्यू दिल्ली में पढ़ती है। इनके द्वारा जो है एक ऐप बनाया गया था, रिसाइक्लर ऐप। इसमें ये जितने भी रैक पिकर्स होते हैं उनकी ये हेल्प करती है थ्रू दिस ऐप। ठीक है, तो इसी वजह से इन्हें ये जो है अवार्ड दिया गया है डायना अवार्ड। ये जो डायना अवार्ड है इसे 1999 से इंस्टीट्यूट किया गया है आफ्टर प्रिंसेस डायना ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो आपको याद रखना है डायना अवार्ड टू फ्रेया ठकराल फॉर दिस ऐप। तो फाइनली हमारा ये सेक्शन खत्म हुआ और अब हम हमारे आखिरी सेक्शन में आ गए हैं ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज में हमारे पास एक ही सवाल है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हेन इज द वर्ल्ड चॉकलेट डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड चॉकलेट डे ये मनाया जाता है 7 जुलाई को। तो हम सभी को चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मोस्ट ऑफ अस रियली लाइक चॉकलेट्स। तो ये डे हम सभी चॉकलेट लवर्स के लिए है जो कि इतना ज़्यादा इसे पसंद करते हैं। पहली बार जो है ये इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया गया था 2009 में। इसे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 7 तारीख को ही पहली बार 1550 की जो सदी थी तब पहली बार चॉकलेट को बनाया गया था यूरोप में। ठीक है, तो चॉकलेट की इंपॉर्टेंस को हम सेलिब्रेट करते हैं, चॉकलेट को हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 7 जुलाई। तो आई होप आपको जो है ये दिन डेफिनेटली याद रहेगा।
तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यही ख़त्म होता है। लास्ट सेशन में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन है। तो जो फर्स्ट इंडियन है वो है मिस्टर जावेद अख्तर। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया था। अब आता है हमारा आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफ़ी ईजी ये सवाल है कि हाउ मेनी चाइनीज़ ऐप्स हैव बीन रिसेंटली बैन्ड बाय इंडिया। तो इस सवाल का जवाब आई बिलीव हम सभी को पता है कि कितने चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कितने चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया है। सो फाइनली विद दैट इट्स अ रैप फॉर टुडेज सेशन। आई रियली होप आपको ये सेशन पसंद आया है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके के सजेशंस है, तो डू लेट मी नो ईदर इन द कमेंट सेक्शन बिलो और यू कैन ऑल्सो लेट मी नो इन आवर टेलीग्राम चैनल विच हैज़ बिन गिवन हियर। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर इस सेशन को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यू हैव अ गुड डे एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।